राजीव शर्मा और इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर दिल्ली मुंबई में 35 से ज्यादा ठिकानों पर अनिल अंबानी की 50 कंपनियों पर ईडी ने छापेमारी की है। इसके अलावा 25 से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी की गई है। छापेमारी 3000 करोड़ के लोन फ्रॉड के मामले को लेकर है। आरोप है कि यस बैंक से लिए गए पैसों का गलत इस्तेमाल किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यस बैंक से लिए 3000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी छापेमारी पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 17 के तहत की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्रवाई सीबीआई की ओर से दर्ज 2 एफआईआर और सेबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एनएफआरए जैसी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर की गई है। ऐसे हड़पे गए। जांच में कई गड़बड़ियां भी पकड़ी गईं, जैसे कमजोर या बिना वेरिफिकेशन वाली कंपनियों को लोन, कई कंपनियों में एक ही डायरेक्टर और एड्रेस का इस्तेमाल, लोन से जुड़े जरूरी दस्तावेजों का नहीं होना भी इस दौरान पाया गया। फर्जी कंपनियों में पैसे का ट्रांसफर करना, पुराने लोन चुकाने के लिए नए लोन देने की प्रक्रिया। सीबीआई ने 2 मामलों में एफआईआर दर्ज की थी। ये मामले यस बैंक द्वारा रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड को दिए गए 2 अलग अलग लोन से जुड़े हैं। दोनों ही मामलों में सीबीआई ने यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर का नाम लिया था। इसके बाद एक अधिकारी के अनुसार नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी अन्य एजेंसियों और संस्थानों ने भी ईडी के साथ जानकारी साझा की। अब ईडी इस मामले की जांच कर रही है। खबर है कि छापेमारी के बाद अनिल अंबानी की 2 प्रमुख कंपनियों रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के शेयरों में 5% तक की गिरावट आई है। इस मामले पर रिलायंस पावर ने कहा कि इन कार्रवाइयों का कंपनी के कारोबार, वित्तीय प्रदर्शन, शेयर धारकों, कर्मचारियों और किसी अन्य हितधारक पर कोई असर नहीं पड़ा है। कंपनी ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में आरकॉम यानी रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड या आरएचएफएल रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े 10 साल पुराने लेन देन के आरोपों की बात हो रही है। साथ ही कहा गया कि रिलायंस पावर अलग और स्वतंत्र लिस्टेड कंपनी है, जिसका आरकॉम या आरएचएफएल से कोई व्यावसायिक या वित्तीय संबंध नहीं है। तो कारोबार हितधारकों पर कोई असर नहीं, ऐसा रिलायंस की तरफ से कहा गया है। 3000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड का यह मामला 2017 से 2019 के बीच यस बैंक से लोन लिए गए। जांच में लोन लेने को लेकर कई तरह की गड़बड़ियों की बात पता चली। अनिल अंबानी की 50 कंपनियों पर ईडी ने छापा किया और इसके बाद शेयर बाजार में उनकी कंपनी रिलायंस पावर के शेयर 5% तक गिरे। लेकिन कंपनी ने कहा कि रिलायंस पावर का रिलायंस कॉम या आरएचएफएल के साथ किसी भी तरीके का कोई संबंध नहीं है। शाहिद अंसारी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शायद रिलायंस ग्रुप, चाहे रिलायंस मुकेश अंबानी का ग्रुप हो या अनिल अंबानी का, कोई भी इनके साथ खबर होती है तो बड़ी खबर अपने आप बन जाती है। लेकिन अगर 50 कंपनियों पर छापे मारे गए हैं तो यानी ईडी इस मामले में अब काफी आगे बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल राजू, देखिए दिल्ली और मुंबई समेत 50 जगहों पर जो है छापेमारी की गई है और इस छापेमारी का असर फौरन देखने को मिला कि इनके जो 2 कंपनियां हैं, उन 2 कंपनियों के 5 और 6% जो है शेयर भी नीचे हो गए। हालांकि इन्होंने जो है जो ये बात भी कही है कि स्पष्टीकरण देते समय कंपनी ने ये बात भी कही है कि इसका जो है फाइनेंस परफॉर्मेंस या जो शेयर होल्डर्स हैं इन पर जो है या रिलायंस कम्युनिकेशन या इन सब पर जो है इसका कोई इन सब पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो मामलात हैं ये 10 साल पुराने मामलात हैं। इन्होंने ये कहकर कंपनी ने जो है कुछ करने की एक बार कोशिश की है अपने शेयर होल्डर्स को, जबकि उन्होंने स्पष्टीकरण देते समय ये भी कहा है कि जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और ये दूसरी जो कंपनी है ये इंडिपेंडेंट यूनिट है, जिसका आरकॉम और आरएचएफएल से इनका जो है कोई भी कमर्शियल लेना देना नहीं है। और यही नहीं बल्कि 2016 के जो कॉर्पोरेट के दौरान जो है ये कुछ कंपनियों के इन्होंने जो दिवालिया कह दिया था, ये सब जो है उस कैटेगरी में है। तो इसका असर जो है
है इनकी इस कंपनियों पर नहीं पड़ेगा। ये एक तरह से ये बात इन्होंने कही है कि अपने जो शेयर होल्डर से है या जो लोग हैं इन्वेस्टर है, इन लोग को जो है एक तरह से घबराहट ना हो। लेकिन असल चीज तो ये है कि आप भी समझते हैं कि अनिल अंबानी के जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके अलावा रिलायंस पावर, जो इसमें जो है ना, क्योंकि ये अपने बचाव के हिसाब से जो है इन्होंने, ये खुद इसमें डायरेक्टर नहीं है, तो यही बात जो है इन्होंने जो है सफाई के दौरान कही है कि ये इसमें डायरेक्टर नहीं है। तो इन पर मतलब कि इनडायरेक्टली ये बोलना कि ईडी के जरिए जो कार्रवाई हुई है उस 3000 की कार्रवाई में जो है इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ना ही इनके जरिए जो बाकी जो कंपनियां हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसके अलावा जो है असर तो पड़ेगा, क्योंकि मामला 3000 करोड़ रुपए का है। और इसके साथ साथ जो एनएफआरए की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक आपको मैं बता दूं कि जो 3000 करोड़ का जो मामला रहा है 2017 से लेकर 2019 तक, राजीव, ये मामले में जो है इन्होंने वो बहुत सारे पैसे जो लोन लिया इन्होंने, उसको जो है बहुत सारी ऐसी संस्थाओं में डाइवर्ट किया, ऐसी कंपनियों में डाइवर्ट किया जिसका जो है सिरे से कोई लेना देना ही नहीं था, उसका वजूद ही नहीं था। और उससे भी अहम बात यह है कि ये सब चीज करने के लिए भी जो है इन्होंने वहां रिश्वत भी दी है। ये ऐसी जानकारी जांच में पाई गई। अच्छा, अब देखिए कि ये सारी चीजें होने के बाद जो है जो 35 परिसरों में छापे मारे गए हैं दिल्ली और मुंबई में, 50 कंपनियां और 25 से अधिक लोग ऐसे भी हैं जिनकी तलाशी भी ली जा रही है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर ये कह रहे हैं कि कोई असर नहीं पड़ेगा, 10 साल पहले का मामला है, तो सेबी और जो बैंक ऑफ बड़ौदा या इन लोग की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट की बुनियाद पे जो है ये छापेमारी की गई है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इनके कहने से या इनका जो स्पष्टीकरण है कंपनी का जो देना कि सफाई में जो बात कही गई है कि पहले का मामला है या उसमें जो है अनिल अंबानी डायरेक्टर नहीं है, या मौजूदा वक्त की इनकी जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और ये दूसरी जो कंपनी है आरकॉम, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो 3000 मामला तो कोई 100-200 या 250 करोड़ का तो है नहीं, मामला 3000 करोड़ का है। और 3000 करोड़ रुपए का ये जो डाइवर्जेशन रहा है पैसों का, ये किन किन कंपनियों में हुआ है, ये एक दो कंपनी भी नहीं रही, तकरीबन 50 कंपनी रही है। और इस 50 कंपनी में 25 ऐसे लोग भी हैं जिनकी उनकी भी तलाशी ली जा रही है। तो जाहिर सी बात है असर तो पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही जब छापेमारी की खबर आई है तो इनकी दोनों कंपनियों के जो शेयर है राजीव 5 से 6% तक जो है पिछले कुछ दिनों से शायद बड़ी अच्छी खबरें भी आ रही थी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप को लेकर कि उनकी कंपनियां बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन इस खबर ने कितना असर डाला है आगे आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। फाइनेंशियली भी इस ग्रुप के ऊपर, और शेयर मार्केट की बात तो देखनी होगी, कल ही पता चलेगा और कितना असर आता है। बहुत शुक्रिया शाहिद इस डिटेल के साथ, जानकारी के साथ हम